एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि आपके शहर के ट्रैफिक कैमराज हर जगह आपकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक कर रहे हैं। इसराइल ने टेक्निकली यही किया। टारगेट था ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला ख़ामेनी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये बेसिकली कोई नई या फिर एक छोटी नॉर्मल एयर स्ट्राइक नहीं थी। इसमें जो ईरान की ये जो आर्मी थी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, इनको ट्रैक किया जा रहा था और इनकी एआई ड्रिवन ऑपरेशन से ही इनको कंप्लीट ट्रैकिंग मिल रही थी। कौन कौन कहाँ पर गाड़ी पार्क करता है, कौन सा रूट रहता है, प्लस किस टाइम पे मूवमेंट होती है, ये सब चीज़ें ट्रैक की जा रही थी। और पूरा मैट्रिक्स इसराइल में एक स्क्रीन पे चल रहा था। स्ट्राइक के जो दिन था उसमें कंप्लीट ह्यूमन जो सोर्सेज था और लोकेशन के आसपास की जो भी मोबाइल टावर्स थे उनको जाम कर दिया गया था। और ये सब इसराइल के सुपरविज़न और मॉनिटरिंग में चल रहा था। फ़ोन्स बिजी जाते थे और गार्ड्स को कोई वार्निंग यहाँ पर नहीं मिल पाई। उससे हुआ ये कि यूएस के जो साइबर कमांड है यहाँ पर ईरान में मैसिव एक तरीके से साइबर अटैक लॉन्च कर दिया, जिसे ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो टेम्परेरीली यहाँ पर क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर दागी गई प्रिसीजन मिसाइल्स, जिनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा थी कि इवन डाइनिंग टेबल तक के जो प्रिसीजन टारगेट है उसको तक हिट कर दिया गया। ये होता है ऑपरेशन का सबसे बड़ा शिफ्ट। और एसेसिनेशन में पहले यहाँ पर वॉरफेयर में रेड लाइन मानी जाती थी कि किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम लीडर है उसको एसेसिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में कंट्रीज़ के लीडर को एसेसिनेट करना एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। पहले भी जो यहाँ पे इजराइल के लीडर है, ईरान के जो लीडर है उनको एसेसिनेट किया गया था। पहले भी ये जो हसन नसरल्ला है इनको भी बंकर में छिपे रहे लेकिन एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये बेसिकली ये मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर प्लस हाईटेक प्रिसीजन ट्रैकिंग है, जिस युग की अब शुरुआत हो चुकी है। इंडिया को इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि फ्यूचर वॉर्स जो होंगे अब मिसाइल से नहीं होंगे, डेटा, एआई और साइबर डोमिनेंस से ही वॉर जीता जा सकता है। और इंडिया को इसमें एडवांस होना ही पड़ेगा, तब जाके जो मॉडर्न डे वॉरफेयर हैं उनमें हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू।